नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम अग्रवाल गुप्ता और आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्किन कंडीशन के बारे में जो आपके लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। उस कंडीशन का नाम है एक्जिमा, डर्मेटाइटिस या लेमन टर्म में हम उसे खाज या खुजली भी बोलते हैं। तो आइए जानते हैं एक्जिमा होता क्या है। एक्जिमा में स्किन बिल्कुल लाल हो जाती है, छोटे छोटे दाने होते हैं, उभरे हुए दाने होते हैं, उसमें कभी कभी पानी भी भर जाता है, स्केलिंग हो जाती है, क्रस्टिंग हो जाती है, क्रैक्स भी पड़ जाते हैं, कभी कभी ब्लीडिंग भी हो सकती है और खुजली बहुत ही इंटेंस होती है, बहुत तेज खुजली होती है। सो एक्जिमा एक नॉन कॉन्टेजियस कंडीशन है, ये छूने से नहीं फैलती है, ये स्किन के किसी भी पार्ट में हो सकती है। जो मोस्ट कॉमन साइट्स होती हैं वो हैं इनसाइड द एल्बो या नी के पिछले हिस्सों में हो सकती है, फेस पर हो सकती है, हैंड्स पर हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है। जो मोस्ट कॉमन टाइप होता है डर्मेटाइटिस का वो है एटॉपिक डर्मेटाइटिस, जो बच्चों से लेके एल्डरली पीपल में कभी भी हो सकता है। लेस देन 5 ईयर्स के बच्चे में भी हो सकता है, मोर देन 70 ईयर्स के एल्डरली पीपल में भी हो सकता है। जेनेटिक होता है, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं जो कि डर्मेटाइटिस को कॉज करता है। जिनकी फैमिली में, परिवार में पहले से किसी को एलर्जिक कंडीशन की हिस्ट्री है, उनमें एटॉपिक डर्मेटाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लाइक एलर्जिक राइनाइटिस, हे फीवर, ब्रोंकियल एस्मा और भी तरह की एलर्जीज होती हैं। अगर ये हिस्ट्री फैमिली में है तो उनमें एक्जिमा डर्मेटाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एटॉपिक डर्मेटाइटिस के अलावा और भी बहुत सी डर्मेटाइटिस हैं जो कि बहुत कॉमन हैं, लाइक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, इसमें इरिटेंट डर्मेटाइटिस या एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होती हैं। इसमें जब आपकी स्किन किसी ऐसे एलर्जन के कांटेक्ट में आती है जिससे आपको एलर्जी है या कोई इरिटेंट या केमिकल के कांटेक्ट में आती हैं तो स्किन इरिटेट हो जाती है, उसकी जो स्किन बैरियर है वो डिस्टर्ब कर जाता है, ब्रीच कर जाता है, स्किन ड्राई हो जाती है, रेड हो जाती है और उसमें एक्जिमा डेवलप हो जाता है। कुछ केमिकल लाइक हार्ड सोप होते हैं या जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं उनको वेजिटेबल जूसेस हैं या फ्रूट जूसेस हैं या ज़्यादा देर तक काम करने की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से एक्जिमा डेवलप हो जाता है। कुछ ऑक्यूपेशनल वर्कर्स होते हैं जो लाइक रबर इंडस्ट्री में काम करते हैं तो उनको रबर की वजह से, या सीमेंट वर्कर्स होते हैं या हेयर ड्रेसर्स होते हैं, इन लोग के हाथ में स्किन बहुत थिक हो जाती है, ड्राई हो जाती है, एक्जिमा हो जाता है, कभी कभी वो क्रैक्स भी कर जाते हैं। इनके अलावा भी कुछ डर्मेटाइटिस ऐसी होती हैं लाइक सीबोरिक डर्मेटाइटिस जो कि स्कैल्प में होती हैं, इसमें छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं, इचिंग बहुत होती है, वाइट स्केली हो जाती है स्कैल्प, सीवियर डैंड्रफ हो जाता है। कुछ डिसहाइड्रोटिक एक्जिमा होता है जिसमें छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, फ्लूट फिल्ड स्टेसिस डर्मेटाइटिस होती है। तो ये होते हैं डर्मेटाइटिस के टाइप्स। अब कुछ ट्रिगर्स होते हैं जो कि अटोपिक डर्मेटाइटिस को बढ़ा देते हैं। तो यह हियर आर दी सम इम्पॉर्टेंट ट्रिगर्स जो कि अटोपिक डर्मेटाइटिस को बढ़ा देते हैं। लाइक जब वूल या रफ कपड़े पहनते हैं तो वो भी स्किन को इरिटेट करते हैं, स्किन को ड्राई करते हैं और उसमें धीरे धीरे रैशेस पड़ जाते हैं। किसी की स्किन बहुत ड्राई होती है या जो लो ह्यूमिडिटी में रहते हैं, कोल्ड वेदर की वजह से, या जिसको पहले से कोई प्रीवियस स्किन इन्फेक्शन है, एक्सेसिव हीट है, स्वेटिंग है, स्ट्रेस की वजह से भी एक्जिमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत धूल वाली जगह पर रहते हों, डस्ट माइट्स हैं, पेट्स हैं, पालतू जानवर हैं घर में, मोल्ड्स, पॉलेंस होते हैं, टोबैको को स्मोक से भी हो जाता है। अगर कोई बहुत खुशबू वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जिसमें बहुत फ्रेगरेंसेस है, लाइक सोप है, पाउडर है या मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी वजह से भी एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो सकती है। छोटे बच्चों में एग की वजह से या काउ मिल्क की वजह से भी एलर्जी हो जाती है। अगर आपको एलर्जिक फैक्टर पता है, आपकी एलर्जी किस वजह से ट्रिगर हो रही है, आपको अगर वो पता है
और उसको आप समय रहते अवॉइड करें। ऐसे सीजन से बचें जहाँ पर सीजनल चेंजेस की वजह से भी एलर्जी हो सकती है। तो आप अपने सिस्टम को काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं और एलर्जी या एक्जिमा के फ्लेयर अप्स को भी कम कर सकते हैं। बिकॉज एक्जिमा को कम्प्लीटली क्योर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपनी स्किन की अच्छे से देखभाल करके। तो अगर समय रहते आप इसको कंट्रोल कर लेंगे तो ये क्रॉनिक होने से बच सकती है। तो अब अटॉपिक डर्मेटाइटिस को कैसे कैसे पहचानेंगे, इसके क्या लक्षण होते हैं? इसमें त्वचा लाल हो जाती है, छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं जो पस फिल भी हो सकते हैं, जिसमें पानी भी भरा हो सकता है, ऊजिंग टाइप के हो जाते हैं, क्रस्टिंग होती है, स्केलिंग हो जाती है, क्रैक्स पड़ जाते हैं, स्किन थिक हो जाती है, डार्क हो जाती है, तो स्किन में लाइकेनिफिकेशन हो जाता है, सराउंडिंग स्किन में एडिमा भी हो सकता है, क्रैक्स होने की वजह से कभी कभी ब्लीडिंग भी हो सकती है, तो उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्किन में इंटेंस इचिंग होती है, बहुत तेज खुजली होती है, आइस के चारों तरफ स्किन डार्क हो जाती है। तो ये होते हैं अटॉपिक डर्मेटाइटिस के लक्षण। तो आइए अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन मैनेजमेंट की। इसके ट्रीटमेंट में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहलू होता है वो होता है इसका प्रिवेंशन, जो आप घर रहकर भी कर सकते हो, सो दैट इसकी सीवियरिटी से बचा जा सकता है। तो जिसकी स्किन एलर्जी प्रोन है, एक्जिमा प्रोन है, जिसको डर्मेटाइटिस बार बार डेवलप हो जाता है, कोशिश करें कि वो नहाने के लिए ल्यूकवार्म वाटर या गुनगुना पानी ही यूज़ करें और पानी में बहुत देर तक ना रहें। नहाने के लिए कोई हार्श सोप यूज़ ना करें, जेंटल क्लींजर यूज़ करें। सेंटेड या एंटीबैक्टीरियल सोप यूज़ करने की वजह से आपके स्किन का जो नेचुरल ऑयल होता है वो ख़त्म हो जाता है और स्किन ड्राई हो जाती है, स्किन बैरियर डिसरप्ट हो जाता है और स्किन आसानी से रेड हो जाती है और एक्जिमा डेवलप हो जाता है। लूफा यूज़ ना करें, कपड़े से बहुत देर तक पोछे नहीं, सॉफ्ट टॉवल यूज़ करें। नहाने के 3 मिनट्स के अंदर मॉइस्चराइज़र लगाएं, पूरे शरीर पे मॉइस्चराइज़र लगाएं। मॉइस्चराइज़र, क्रीम, लोशन जो हो वो सेरेमाइड बेस्ड हो, थिक क्रीम हो, शिया बटर्स हो, और भी बटर्स हो सकते हैं। मॉइस्चराइज़र को दिन में 2 बार लगाएं। बच्चों को एटोपिक डर्मेटाइटिस से बचाने के लिए आप पेट्रोलियम जेली या वैसलीन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर इचिंग बहुत ज़्यादा है तो आप एंटी हिस्टामिक टैबलेट्स यूज़ कर सकते हैं, लाइक सिट्राजिन, लीवोसिट्राजिन, हाइड्रोक्सीजिन, फेक्सोफेनाडिन, और कुछ स्टेरॉयडल क्रीम्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं जिसको दिन में 2 बार लगा सकते हैं। धीरे धीरे इनकी फ्रीक्वेंसी कम कर देते हैं लगाने की, तो आप एक बार लगा के उसको बंद कर सकते हैं। बहुत क्रॉनिक केस में ओरल स्टेरॉयड प्रिस्क्राइब की जाती हैं। कुछ कोल्ड कंप्रेसेस होते हैं जो कि इचिंग में बहुत ज़्यादा रिलीफ करते हैं। कुछ न्यूअर मोडालिटीज़ होती हैं लाइक फोटोथेरेपीज़ और बायोलॉजिकल इंजेक्शंस होते हैं जिनसे भी डर्मेटाइटिस को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। अगर आपकी स्किन बहुत थिक हो गई है, उस क्रैक्स पड़ गए हैं, उसमें ब्लीडिंग हो रही है, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया है, तो हम एंटीबायोटिक क्रीम या टैबलेट भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। कुछ नॉन स्टेरॉयडल क्रीम्स भी होती हैं जिनको हम लॉन्ग टर्म के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गई एक्जिमा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जिससे आप अपनी स्किन एलर्जी को काफ़ी हद तक घर पर ही मैनेज कर सकते हो। बिकॉज एक्जिमा से आपकी लाइफ स्टाइल बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करती है। सीवियर इचिंग की वजह से स्लीप डिस्टर्ब होती है, स्ट्रेस होता है। तो अगर आप अपने ट्रिगर फैक्टर से अवेयर हो, कोई एलर्जन जो कि आपको बॉदर कर रहा है, जिसकी वजह से आपकी स्किन एलर्जिक हो रही है, इरिटेट हो रही है और एक्जिमा डेवलप हो रहा है, तो कोशिश करें उसको अवॉइड करें। मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाएं। अगर इसके बावजूद भी सही नहीं होता है तो डॉक्टर्स के पास जाएं, उनसे कंसल्ट करें और प्रिस्क्राइब की हुई क्रीम ही लगाएं। बहुत सेल्फ मेडिकेशन ना करें, तो आप समय रहते काफ़ी हद तक इसकी सीवियरिटी को रोक सकते हैं और स्किन एलर्जी से फ्री हो सकते हैं। बिकॉज अटॉपिक डर्मेटाइटिस या कोई भी डर्मेटाइटिस को कम्प्लीटली क्योर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इनको मैनेज कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं काफ़ी हद तक, सो दैट आपकी जो विजिटिंग फ्रीक्वेंसी है डॉक्टर के पास वो कम हो जाती है और आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाता है।
आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी, सो दैट आप अपनी स्किन एलर्जी का अच्छी तरीके से देखभाल कर पाएंगे। और कोई भी क्वेरीज अगर आपको हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।